हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो वो इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते कि एक फ़ीमेल आके मेल से भी विन कर जाए। उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप पैशनेट हो और आपके एम्स हाई हैं तो आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो। और ये जो परसेप्शन है कि औरतें मर्दों के बराबर नहीं आ सकती, उनको मैं इतना ही कहूँगी कि औरतें मर्दों को भी पीछे छोड़ सकती हैं। मैं हूँ नाज़िया परवीन और मैं हूँ पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक़ फाटा के इलाके बाजोड़ से है। बचपन मेरा कुछ एबटाबाद में और डिफरेंट सिटीज़ में गुजरा, क्योंकि मेरे फादर का ताल्लुक़ आर्मी से है और उस वजह से हम लोग 1-2 साल से ज़्यादा किसी एक जगह पे नहीं रहे। पोस्टिंग्स होती रही, मुश्किल बहुत होता है डिफरेंट जगहों पे जाके एडजस्ट करना, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और अब मैंने रावलपिंडी में फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से डिफेंस एंड डिप्लोमेसी में अपना ऑनर्स कंप्लीट किया। साथ साथ स्पोर्ट्स भी चलती रही, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती रही। स्टडीज़ में से टाइम निकालना मुश्किल था, लेकिन अगर आपको शौक़ है और आपके एम्स हाई हैं तो आई थिंक आप अचीव कर लेते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। मैंने कभी नाज़िया को बचपन से आम लड़कियों की तरह गुड़ियाओं से खेलते हुए या जैसे लड़कियों के जो खेल होते हैं वो खेलते हुए नहीं देखा। हमेशा दरख्तों पे चढ़ते देखा, दीवारों पे चढ़ते देखा, और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसे शुरू से ही ऊंचाई पसंद थी। ऑनर्स कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने बैडमिंटन खेला, डिफरेंट लेवल्स पे विन किया। कुछ नेशनल थे, कुछ HEC के थे। उसके साथ साथ मैंने बास्केटबॉल खेला डिफरेंट लेवल्स पे। हैंडबॉल में मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैंने रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट की। रॉक क्लाइंबिंग एक बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग स्पोर्ट है। देखने में रॉक क्लाइंबिंग बहुत डेंजरस लगती है, लेकिन ये बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर गेम है। इतनी इंकरेजमेंट मिली मेरे सीनियर्स से, मेरे टीचर्स से, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ और क्लाइंबिंग मैंने स्टार्ट कर दी। ये हमारे साथ आई थी 1-2 साल पहले, इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसके बाद देयर वाज नो एंडिंग। नाज़िया जब हमारे पहले कंपटीशन में आई तो इनकी कोई पोजीशन नहीं आई। उसके बाद इन्होंने इतनी मेहनत की कि 13 कंपटीशन इन्होंने लगातार विन कर चुकी हैं आज तक, जिनमें से 7 ऐसे थे जिनमें मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, और उसके साथ 4 ऐसे कॉम्पिटिशन्स थे जिनमें मुझे ओवरऑल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, इवन बीटिंग मेल पार्टिसिपेंट्स। नाज़िया पाकिस्तान की पहली लड़की थी जिन्होंने इतना नाम कमाया पाकिस्तान के अंदर रॉक क्लाइंबिंग और स्पीड क्लाइंब के अंदर। बहुत अच्छा टाइम दिया है, लड़कों से भी अच्छा टाइम दिया हुआ है किसी रॉक्स पे। और अभी ये क्लब की इंस्ट्रक्टर भी हैं और लेडीज़ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको यही कंडक्ट करती हैं। हमारा ताल्लुक़ बाजोड़ एजेंसी से, तो वहाँ पे जनरली ख़वातीन को खेल कूद में या पढ़ाई तो दूर की बात, घर से बाहर निकलने की भी बहुत कम इजाज़त होती है। लेकिन मेरे वालिद साहब ने डे 1 से उनका यही था कि ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, बल्कि उनके साथ अगर इनकी कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, मैंने उन्हें उसमें सपोर्ट करना है। तो वालिद साहब के साथ साथ फिर ज़ाहिर है उनके बेटे होने की हैसियत से मैंने भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया, और जितना नाज़िया को सपोर्ट कर सका वालिद साहब के साथ मैंने कोशिश की कि उसको उतना सपोर्ट कर सकूं। लास्ट ईयर हमने इनको ऑफ़र किया रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन के दौरान, ऑल पाकिस्तान कंपटीशन था, कि जो विनर्स होंगे हम उनको अपने स्कूल में कोर्स कराएंगे। इन द बिगिनिंग तो नेचुरली हर बंदा जो होता है जब हाइट पे जाते हैं, एयर में जाने का खौफ होता है, हाइट में जाने का खौफ होता है। 2 दिन जब ग्राउंड प्रैक्टिस की तब थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, लेकिन उसके बाद जब फ़्लाइट्स की तो मेरी एक ही दिन में 11 फ़्लाइट्स हो गई।
जब हम स्लोप के ऊपर आए, फ्लाइंग शुरू की, तो इसकी परफॉर्मेंस वाज ऑलटुगेदर डिफरेंट। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक लड़की आके यहाँ पे बॉयज़ के मुकाबले में और वो एक ही दिन में 11 फ्लाइट्स कर लेगी और इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी। She was supposed to be the best among her course. There's a perception that they think that the females are not involved in sports in Pakistan. But it's just the opposite. Today when I saw Nazira, she was flying. And paragliding is a different sport. And that means the ladies are involved in almost every type of sports in Pakistan. Because paragliding is one of the hardest one, I say, or toughest one. वो देखते हुए उन्होंने फिर मुझे कुछ हाई फ्लाइट्स भी कराई, मेरी वो भी अच्छी हो गई। उसको देखते हुए फिर उन्होंने मुझे एलिमेंट्री पायलट का सर्टिफिकेट दिया। एक कॉमन परसेप्शन ये भी है कि स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक मेंटल एक्सरसाइज भी है और आपके माइंड भी उतना ही शार्प और स्ट्रांग हो जाता है जितनी आपकी बॉडी होती है स्पोर्ट्स से। बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टर में आपके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं, जैसे डिटर्मिनेशन है कि टारगेट अचीवमेंट के लिए आपको कि वहाँ तक आपने पहुँचना है। दूसरा ये है कि इसमें हर पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग है। एक स्टेप पे डिसीजन लेना होता है कि हम लोग हाथ कहाँ रखें, पाँव कहाँ रखें, और यही डिसीजन हम लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। मुझे खुद फील होता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली भी और फिजिकली भी, और मेरे रिफ्लेक्सेस उतने शार्प हो गए हैं, मैं उतना इजीली एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मुझे उतना इजीली समझ आ जाता है। सो आई थिंक अगर आप स्पोर्ट्स में आते हो तो आपका माइंड उतना ही स्ट्रांग हो जाता है और एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड होता है। जनरली स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके बारे में ये एक परसेप्शन है कि वो पढ़ाई के मैदान में इतने अच्छे नहीं होते। तो नाजिया ने स्कूल, एक कॉलेज और फिर इवन यूनिवर्सिटी में अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी बहुत अच्छा मेंटेन रखा। इसकी परसेंटेज मोर देन 80 रही है। तो आई थिंक ये परसेप्शन चेंज होनी चाहिए और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी लाएं ताकि वो उतना ही एजुकेशन में भी अच्छा हो सके। नाजिया के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि नॉट ओनली शी एक्सेप्ट चैलेंजेस, बल्कि इसकी जो नेचर है वो कम्पिटिटिव है और इसका अपने आप के साथ भी एक कंपटीशन होता है। हर दफ़ा ये ट्राई करती है कि अपनी स्पोर्ट्स को, अपने टाइम को इम्प्रूव करे और मतलब हर टाइम ये कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर अपने स्पोर्ट्स में लेके आती है। अभी तक जो मैंने नेशनल खेला है और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ और वर्ल्ड कप खेलूँ और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लेकर आऊँ। ये अब हमारा पाकिस्तान का प्राइड भी है और अब हम ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं और इनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी हमारी कोशिश है कि इनकी आगे जाएं। नाजिया की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है और जो उसका इंटरेस्ट है और जो उसका एंथुसियाज्म है टुवर्ड्स एडवेंचर स्पोर्ट्स, आई होप एंड आई विश कि वो हाईएस्ट लेवल तक जा सकती है अगर वो इसको कंटिन्यू रखती है। तो एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर सिक्योर नहीं है। जैसे एक MBA बंदा है या एक बंदी है MBA, उनका फ्यूचर सिक्योर होता है, दे नो कि वी विल डू जॉब और हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्पोर्ट्स में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती या इतना इस पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बनाने के लिए काम करना चाहिए। जैसा कि सारी दुनिया में जो स्पोर्ट्स है वो रोल प्ले कर रही है नेशंस को करीब लाने के लिए। फ़ुटबॉल को देख लें, क्रिकेट को देख लें, तो नाजिया भी जो है वो भी नॉट ओनली नाजिया बल्कि नाजिया जैसी जो दूसरी लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स में हमारा जो ये दूसरे नेशंस के बीच में एक गैप है उसको कम भी कर सकती हैं और बल्कि स्पोर्ट्स के थ्रू एक दुनिया के लिए एक एम्बेसडर का रोल प्ले कर सकती हैं अपनी कंट्री की तरफ से। मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया में जहाँ भी जाऊँ मैं पाकिस्तान को एक कैपेबल नेशन प्रूव कर सकूँ।